जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके स्टैटिक जी के क्लासेस में रेगुलर लेकर के आ रहा हूं और उसी स्टैटिक जी के एक पार्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, यानी उत्तर प्रदेश के हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार टॉपिक दोस्तों ये होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं मैं कि मेरे साथियों देखिए, ये है आपके यूपी पुलिस का पूरा सिलेबस है और इनमें से अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है साथियों। तो मैं आपको बता दूं, हमने आपको भारतीय कृषि पढ़ा दिया है। ठीक है, भारतीय कृषि के अलावा दोस्तों अगर मैं देखूं तो आपके लिए हमने क्या करवाया है दोस्तों, तो आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा देखने वाले हैं। फिर संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं बाद में देखेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथियों अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे दोस्तों मानवाधिकार देख लिया है, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद देख चुके हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध देख चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लिया है, विमुद्रीकरण देख लिया है। ठीक है, विमुद्रीकरण हो चुका है, साइबर क्राइम हो चुका है, वस्तु सेवा कर हो चुका है, महत्वपूर्ण दिवस हो चुका है और इसके अलावा मेरे दोस्तों सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करा चुके हैं। तो इतने सारे बेहतरीन टॉपिक हो चुके हैं, बाकी जो बचे दोस्तों वो लगातार चलते रहेंगे। अब आप सोच रहे हो सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी एक ई बुक से। मैंने तैयार किया हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन ई बुक। ठीक है, ये देखिए ये हमने तैयार किया और दोस्तों इसमें सारे सारे टॉपिक है। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको हमने तैयार किया और इसी से सारी क्लासेस में दे रहा हूँ। अपडेटेड है 2024 के क्वेश्चन के साथ इसको अपडेट किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको कैसे मिलेगी दोस्तों, ये 99 रुपीज़ में आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, 99 रुपीज़ दे करके, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 99 रुपीज़ पे करके हमें इसी नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमसे व्हाट्सअप पर भी ये ई बुक ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और बता दूँ आपको कि दोस्तों अगर पहली बार जुड़े तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट पर। जैसे ही प्लेलिस्ट पे आएंगे ज्ञान आरबीएल की, देखिए ये देखिए स्टैटिक जीके 2.0 के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, तैयार कर दिया है। इसमें दोस्तों पूरा लेटेस्ट, देखिए 2.0 का मतलब ये अपडेट वर्जन है, एकदम लेटेस्ट दोस्तों क्वेश्चन के साथ मैं करवा रहा हूँ एक बार फिर से स्टैटिक जीके। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा। और ये भारतीय संविधान करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जियोग्राफी में करवा चुका हूँ, देख लीजिएगा। करंट अफेयर में करवा चुका हूँ। ठीक है, और दोस्तों संपूर्ण इतिहास करवा दिया है, संपूर्ण हिंदी पढ़ा दिया है और दोस्तों आपके लिए यूपी स्पेशल भी करा दिया है। तो इन सबको कर लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, और जिनको चाहिए दोस्तों इनमें से किसी के PDF, तो आइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। जैसे ही मेरे दोस्तों ऐप पर आते हैं तो आपको दिखेगा साथियों ये ई बुक्स वाला कॉलम। क्या दिखेगा, ई बुक्स वाला कॉलम। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखिए सारी ई बुक्स आपको मिलती हुई दिखेंगी। ठीक, ये हमारा भारतीय संविधान की ई बुक मात्र 50 रुपीज़ में पे करके आप बाहर भी निकाल सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये भूगोल हो गया, उसी तरीके से दोस्तों ये हिंदी साहित्य का हो गया, इतिहास हो गया दोस्तों। ठीक, कंप्यूटर बैच हमारा 199 का दोस्तों यूपी ट्रिपल एस से किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, VPO हो, अकाउंटेंट हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, AGTA हो। ठीक है, सबके लिए ये है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये है हमारा स्ट्रेटेजी से जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपकी क्लासेस दे रहा हूँ दोस्तों, वो ये वाली है 99 रुपीज़ की, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सफलता 2.0 बैच मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों के लिए, जिसमें 2 टीचर खुद ही सिलेक्टेड आपको मिलेंगे, मात्र 399 रुपये दोस्तों अभी ऑफर के साथ। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी ई बुक दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों जो चाहिए आप ले लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था। देखिए हम इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं बात करूं अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, तो ये चीज़ें आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव किसने डाली थी, अंग्रेजों ने। आपको पता होगा कि लगभग दोस्तों पूरे भारत में अंग्रेजों का कब्जा था और आपको बता दें कि जो भी नई शिक्षा व्यवस्था थी उसकी नींव अंग्रेजों द्वारा ही रखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब देखिए होता क्या दोस्तों, 1858 में प्रयागराज में दोस्तों म्योर सेंटर कॉलेज की स्थापना की गई। याद रखेंगे 1858 में, देखिए 1857 में क्रांति होती है, उसके जस्ट एक साल बाद 1858 में प्रयागराज में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज को प्राथमिक से लेकर
विद्यालय स्तर तक के शिक्षा के संचालन का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखें। यानी सबसे पहले दोस्तों आपको पता है म्योरपुर में प्रयागराज में म्योर सेंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, सबसे पुराना कॉलेज है जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्तों कि 1882 में हंटर कमीशन, क्या 1882 में हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं को में क्या 1882 में हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। यानी कहा कि हंटर कमीशन ने क्या बोला, भैया स्थानीय भाषा जो, जैसे कि हम लोग हिंदी प्रदेश से तो हम हिंदी में बात पढ़ेंगे, कोई बंगाल का है तो बंगाली में पढ़ेगा, है ना, तमिल में, तेलुगु में, साउथ वाले, है ना, कहा गया कि स्थानीय भाषाओं पर शिक्षा दीजिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। पूछ सकता है हंटर कमीशन कब आया, 1882 में। तो 1882 में हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इसी के सिफारिश पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षा और जूनियर शिक्षा दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, तो किसके सिफारिश पर किया गया चीजें, तो हंटर कमीशन की सिफारिश पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब 1917 में आता क्या है, सैंडलर कमीशन। क्या दोस्तों, 1917 में सैंडलर कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर देते। देखिए पहले क्या किया गया दोस्तों, 1882 में किसको अलग किया गया, प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है, और 1917 में जो सैंडलर कमीशन आता है, सैंडलर कमीशन आता है, उसने क्या कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा को अलग कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। और साथियों फिर क्या होता है कि राज्य में माध्यमिक स्तर को, समझिएगा, राज्य में माध्यमिक स्तर को शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 पारित किया गया। यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए दोस्तों एक अधिनियम लाया गया 1921, यानी कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 लाया गया। वही बात करते हैं वर्ष 1972 तक दोस्तों शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, है ना, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षाएं संचालित होती थी। यानी कि जो शिक्षा निदेशक था इसके अंतर्गत 4 तरीके काम होते थे। क्या क्या, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा, 4 चीजें संचालित करता था। ये चीज आप याद रखेंगे। 1972 तक कौन करता था, किसके अंतर्गत, तो शिक्षा निदेशक के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों समझिए कि शिक्षा के बढ़ते कार्यों को देखते हुए वर्ष 1972 में शिक्षा निदेशालय का विभाजन कर दिया गया। देखिए जब दोस्तों इस पर जोर पड़ने लगा तो 1972 में ही दोस्तों शिक्षा निदेशालय जो था, ये जो शिक्षा निदेशक था, इसका विभाजन कर दिया गया। और साथियों इसको कैसे कैसे विभाजित किया गया, तो शिक्षा निदेशक अलग बनाया गया, बेसिक शिक्षा निदेशक अलग बनाया गया, शिक्षा निदेशक माध्यमिक दोस्तों अलग बनाया गया, उच्च शिक्षा निदेशक अलग बनाया गया। यानी सबके अलग अलग पद सृजित कर दिए गए और सभी अलग अलग अपनी अपनी चीजें देखने लगे। यानी पहले 1972 में सब कुछ एक ही लोग देखते थे। अब दोस्तों 1972 में ही दोस्तों क्या होता है, 1972 तक सब लोग अलग मतलब एक ही लोग देखते थे सब कुछ। 1972 में दोस्तों सारे पद अलग अलग कर दिए गए और सभी के अलग अलग चीजें दे दी गई। ठीक है, चलिए अब अगला है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण हेतु नियंत्रण के कार्य हेतु दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन दोस्तों 22 जुलाई 1972 में किया गया। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछ भी सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया, तो 25 जुलाई 1972 को किया गया। कब किया गया, 25 जुलाई 1972 को दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसको भी आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। तो साथियों देखिए ये आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 25 जुलाई 1972 को। याद रखेंगे प्राथमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो राज्य में प्राथमिक शिक्षा का देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया गया। दोस्तों जो अभी आपने देखा कि ये जो परिषद गठित किया गया इसी के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की देखरेख भी की गई। ठीक है, चलिए उसके अलावा जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिनियम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, ठीक है, आपको पता है दोस्तों, है ना, RTE है ना, राइट टू एजुकेशन, उसी के जरिए। ठीक है, तो जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य
बाल शिक्षा अधिनियम, ठीक है। देखिए, जो निःशुल्क दी जाती है शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। इस नियमावली में 6 से 4 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हेतु तो अनेक व्यवस्थाएं की गई। यानी कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा आर्टिकल 21 में बताया गया मुफ्त शिक्षा, है ना। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए दोस्तों मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, और दोस्तों पृथक रूप से आपको बता दें, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो 2007-8 में किया गया। ये देखिए, ये यूपीपीएससी ACF 2017 के पेपर में पूछा गया है। इसके अलावा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है? तो 1995 में की गई। ये भी आपके RO 2016 में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे कि राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1995 में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों इसकी स्थापना 1981 में की गई। कहाँ पर मेरे दोस्तों? लखनऊ में। ये काम क्या करता है? तो दोस्तों राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण परिषद क्या काम करता है मेरे दोस्तों? तो राज्य के स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करता है, पाठ्य पुस्तकों का विकास कैसे होगा, शिक्षण, देखिए शिक्षक प्रशिक्षण करवाता है, शैक्षिक मूल्यांकन करता है, शैक्षिक अनुसंधान एवं सीखने के लिए नवाचार के लिए की गई थी, ठीक है। मतलब इसके काम क्या क्या है? पहली चीज तो पाठ्यक्रम तैयार करें, किस विद्यालय में कौन सा पाठ्यक्रम चलेगा, ठीक है, और पाठ्य पुस्तकों का विकास कैसे किया जाएगा, जो शिक्षक होंगे उनको सिखाया कैसे जाएगा, उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, वो सारी जिम्मेवारी दोस्तों राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण की थी, ठीक है, प्रशिक्षण परिषद की थी, ठीक है। तो ये चीजें सब इसी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी, आप बता दीजिए। 6 दोस्तों, ये आपके यूपीपीसीएस से भी पूछा गया। अब 6 कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि जिसको हम BHU के नाम से भी कहते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU कहाँ है? तो बनारस में है। स्थापना की बात कर लूँ मेरे दोस्तों, कब हुई? तो 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया। देखिए, आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, और लोअर में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो किसने, कब की गई दोस्तों? 4 फरवरी 1916। दोस्तों डेट बहुत पूछता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और दोस्तों इनको सहयोग किसका मिला था इसकी स्थापना करने में? तो सहयोग एनी बेसेंट जी का मिला था। ये आपके यूपी पुलिस 2024 का पेपर जो अभी हुआ था, कैंसिल हो चुका था, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित कौन कौन है? तो मालवीय जी है और एनी बेसेंट जी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। BHU का फुल फॉर्म क्या होता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये आपका फुल फॉर्म भी पूछा गया था BHU का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? इसके पहले क्या नाम था इसका? जब ये स्थापित हुआ था तब इसका नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों पहले इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते थे, अब इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक। इसका शिलान्यास कब किया गया? तो तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दोस्तों इसका शिलान्यास किया गया। और दोस्तों बता दें कि यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, यानी रहने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है। चलिए, इसे 1 अप्रैल 1916 को केंद्रीय विश्वविद्यालय कर दिया गया और इसके प्रथम कुलपति थे सर सुंदर लाल जी, ठीक है। तो स्थापना 1916 में, देखिए क्या क्या याद रखना आपको, स्थापना 1916 में किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से, बस इतना याद कर लेना। चलिए, दूसरा है दोस्तों AMU, देखिए BHU होगा। अब दोस्तों दूसरा है AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों अलीगढ़ में है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोस्तों अलीगढ़ में है, ठीक है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की थी। ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन था अभी, ठीक है, 2018 में जो पेपर हुआ था। यानी इसकी स्थापना AMU की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। किस नाम से? पहले देखिए इसका नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। फिर से दोस्तों 1920 में इसे दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा आपने देख लिया, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में अपना पहला उपग्रह कार्यक्रम भी विकसित किया था। किसने? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए, तीसरा दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोस्तों तीसरा, हमने बताया 6 है टोटल, तो तीसरा क्या हो गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 की गई है। देखिए यूपीएसआई पूछा गया। और मैं बता दूं कि यह कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के बाद चौथा भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, क्यों? देखिए पहले इसका नाम दोस्तों क्या था, हमने शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, जब शुरुआत इसकी चैप्टर की थी तब हमने बताया था, ठीक है, कि 1886 में दोस्तों इसकी स्थापना म्योर कॉलेज के नाम से होती है। देखिए पहले इसका नाम म्योर कॉलेज था जब इसकी स्थापना हुई थी 1886 में। ठीक, 1886-87 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम म्योर कॉलेज था। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पुराना, ये यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कौन सा, इलाहाबाद। ठीक है, विश्वविद्यालय। दोस्तों ये यूपी पुलिस में पूछा गया है और यूपीएससी आरओ एआरओ में भी पूछा गया है। और इसे 14 जुलाई 2005 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया। और दोस्तों इसे हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। देखिए यूडीए एलडीए के पेपर में भी ये पूछा गया। चलिए चौथा है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ वाला। तो मेरे दोस्तों इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1989 को हुई थी। ये देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है। उद्घाटन राजीव गांधी जी द्वारा किया गया और इसे 10 जनवरी 1996 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पांचवा दोस्तों देखते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी। दोस्तों ये फुर्सतगंज में पड़ता है। देखिए पहले ये रायबरेली में ही था, रायबरेली से अमेठी काटेगी तो अमेठी में चला गया। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ में पूछा गया। और इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 19 सितंबर 2013 को संसद द्वारा पारित करके की गई थी। ठीक है, तो पांचवा देख लिया आपने। छठा है दोस्तों लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। दोस्तों तो ये 6 आपके हो चुके हैं। ये भी आपके यूपीएससी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन था। इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में संसद द्वारा एक्ट पारित करके दोस्तों किया गया था। ये दोस्तों आपके यूपीपीएससी आश्रम पद्धति लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हमने 6 के 6 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे उनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे एक एक करके। जैसे अब हम देखने वाले हैं उच्च शिक्षा हेतु प्रमुख प्रदेशीय विश्वविद्यालय। जो प्रदेश के दोस्तों प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उच्च शिक्षा हेतु, उनके बारे में देखने वाले हैं। चलिए उनके बारे में देखेंगे कहाँ हैं और दोस्तों और इनकी स्थापना वर्ष क्या है। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ पे यह कर लेना। ठीक है, कहाँ है, लखनऊ में 1921 में इसकी स्थापना हुई। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय तो ये आगरा में है। ठीक है, ये आपके 1927 में इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों विश्वविद्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कहाँ, गोरखपुर में। 1957 में इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तो ये यूपीएसआई एएसआई में पूछा गया 2018 में। ये वाराणसी में दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना हुई। वहीं छत्रपति साहू जी महाराज दोस्तों ये विश्वविद्यालय दोस्तों ये हमारे कानपुर में दोस्तों, देखिए यहीं से हमने इसी संबंधित हमने अपना एमए की डिग्री की थी। ठीक है, तो दोस्तों हमें याद है। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज को, इसको हम सीएसएम देखते हैं ना, सीएसएम है ना। तो ठीक है, तो ये कानपुर से दोस्तों, कानपुर में इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में की गई। ठीक है, सीएसजेएम बोलते हैं, सीएसजेएम बोलते हैं, सीएसएम नहीं, सी यानी छत्रपति एस साहू जी जैसे जी महाराज है ना, सीएसजेएम बोलते हैं। ठीक है, ये कानपुर का है। ठीक है, चलिए वही दोस्तों बात करते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ दोस्तों 1965 में। ठीक, आपको पता है इन्हें दोस्तों भारत रत्न दिया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ दोस्तों बनारस में 1975 में स्थापना। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों आपको पता है ये झांसी थे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध दोस्तों विद्यालय ये अयोध्या में है दोस्तों 1975 में स्थापना। वहीं ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय दोस्तों बरेली। ठीक है, बरेली आपको रुहेलखंड का दोस्तों मेन कौन पड़ता है, बरेली 1975 में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय दोस्तों पूर्वांचल जौनपुर में दोस्तों 1987 को। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं। ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों प्रयागराज 1988। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों 2002 में। ठीक है, वहीं राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2005 में। वहीं दोस्तों डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ 2009। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय दोस्तों लखनऊ 2010 में स्थापना। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय दोस्तों सिद्धार्थनगर 2015। डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय दोस्तों प्रयागराज 2006 में। और वहीं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया 2016 और हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। देखिए ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी 3-4 बार। ठीक है, तभी दोस्तों इनको आप कर पाएंगे। और इनका कोई रटने की मैं ट्रिक कैसे बता दूं। ठीक है, तो आपको देखना ही पड़ेगा। कोई चैप्टर होते हैं ऐसे जिनको आपको सोच समझ के ही करना होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेते हैं तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए
अब कृषि विश्वविद्यालय की बात कर लूँ दोस्तों, तो कृषि विश्वविद्यालय में मेरे दोस्तों पहला है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ है, कानपुर में स्थापना हुई। देखिए मंडी परिषद में पूछा गया, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। वहीं दूसरा दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में 1976 में स्थापना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, 2000 में स्थापना। वही बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय दोस्तों बांदा लगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बांदा में है 2010 में। और दोस्तों सैम हिंगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान विश्वविद्यालय से प्रयागराज में है 2016 में। तो दोस्तों हमारे कृषि विश्वविद्यालय आपने देख लिए। चलिए डीम्ड विश्वविद्यालय देख ले थोड़ा सा। तो दोस्तों दयालगंज एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है, आगरा, 1981 में स्थापना। वही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान दोस्तों संस्थान दोस्तों कहाँ है, ये लखनऊ में है, 1983 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। वहीं दोस्तों भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, ये दोस्तों आपको पता है संगीत के लिए है, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय दोस्तों लखनऊ में 2000 में स्थापना। और दोस्तों नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज में 2008 में। संतोष विश्वविद्यालय दोस्तों गाजियाबाद में 2007 में। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों मेरठ में 2006 में। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों नोएडा में 2004 में। और वहीं केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों सारनाथ 1967 में। और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ है, बरेली, 1989 में। चलिए उसके बाद स्पोर्ट कॉलेज की बात कर लें तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज दोस्तों यूपीपीएससी में पूछा गया दोस्तों लखनऊ में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज दोस्तों गोरखपुर में है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज दोस्तों कहाँ है, इटावा में है। ठीक है, कहाँ है, इटावा में। चलिए मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में दोस्तों, ये यूडीएलडी में पूछा गया। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है, मथुरा में 2001 में स्थापना हुई थी। देखिए यूपीपीएससी आरओ में पूछा गया, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में पूछा गया 2022 में भी। चलिए चिकित्सा विश्वविद्यालय देख लें तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ है, लखनऊ में दोस्तों 2002 में स्थापना। और उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सैफई दोस्तों इटावा में 2016 में। ठीक है। और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है, तो लखनऊ में 1983 में स्थापना। चलिए कुछ प्रस्तावित या निर्माणाधीन दोस्तों विश्वविद्यालय देख ले जो अभी बनने के कगार पे हैं। जैसे माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ बनेगा, तो विंध्याचल धाम मंडल में बनेगा। ठीक है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो देवी पाटन में बनेगा, देवी पाटन मंडल में बनेगा। वहीं राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो मुरादाबाद मंडल में। महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो आजमगढ़ में। माँ शाकुंभरी देवी दोस्तों, शाकुंभरी देवी का मंदिर कहाँ दोस्तों, तो सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में दोस्तों, सहारनपुर में बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। उसके अलावा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो गोरखपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, लखनऊ में दोस्तों। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दोस्तों प्रयागराज में बन रहा है। मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय दोस्तों खेल वाला मेरठ में बन रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ बन रहा है, अलीगढ़ में। ठीक है। चलिए अब कुछ दोस्तों और क्वेश्चन जो आपके हैं मैं दिखा दूं। इससे केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। आपके यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। दोस्तों ये कहाँ है, चित्रकूट में। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ है, दोस्तों कुशीनगर में खोला गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडरों के लिए दोस्तों पहला विश्वविद्यालय खोला गया, कहाँ, कुशीनगर में। ठीक है। चलिए वहीं बात कर लें डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ है, दोस्तों कानपुर में 1997 में स्थापना हुई। ये आपके यूपीएससी आरओ पूछा गया। वहीं अगला है राजकीय कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में दोस्तों। ये लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की, तो शिव प्रसाद गुप्त जी ने की। ये कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया, जूनियर असिस्टेंट के पेपर में भी पूछा गया है। चलिए अगला है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ दोस्तों, तो ये आपको दोस्तों आगरा में, देखिए वीडियो में भी पूछा गया है।
वही बात कर लें उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसका नाम दोस्तों पहले क्या था, आगरा विश्वविद्यालय था। इसकी नींव दोस्तों कब रखी गई, तो 1927 में रखी गई। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए पहले आगरा विश्वविद्यालय था, जिसका नाम बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्य संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में राज्य संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय कहाँ है, तो कब स्थापित किया गया दोस्तों, लखनऊ वाला, तो 1863 में दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका कहाँ है, तो गोरखपुर में ही। ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, पूछा भी जा चुका है, याद रखेंगे। चलिए साथियों, अब कुछ हम प्रमुख संस्थान देख लें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं दोस्तों, प्रमुख संस्थानों से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको तो आपको जरूर याद रखना, चाहे आप ऊपर की चीज़ें बहुत कम याद रख पाएँ। ठीक है, चलिए जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो साथियों इसका मुख्यालय कह सकते हैं या फिर संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है दोस्तों। देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कहाँ है, तो कानपुर 1959 में स्थापना, यूपी पुलिस है ना कंप्यूटर ऑपरेटर में। वहीं उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो, जो बीज को प्रमाणीकरण करता है दोस्तों, कहाँ है, आलमबाग लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ पड़ता है आलमबाग, इसको याद रखेंगे। ये UDA LDA 2015 में पूछा गया। वहीं दोस्तों भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। ये गन्ना पर्यवेक्षक के पेपर में पूछा गया। वहीं बात कर ले दोस्तों भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ, तो रामपुर में है दोस्तों। ये आपके लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं बात कर ले दोस्तों औद्योगिक विश्वता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में पड़ता है। कब, ये लोअर परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, वही केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देखिए पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की कहाँ है, बरेली में है दोस्तों। ये भी लोअर में पूछा गया। ठीक, कहाँ है, बरेली में। चलिए उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों याद रखिएगा UPPSC है ना, ACF-RFO में पूछा गया दोस्तों। तो ये वाराणसी और अयोध्या दोनों जगह है। ठीक है, बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों कुशीनगर में है। ठीक, गन्ना शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो कुशीनगर में पड़ता है, बाबू गेंदा सिंह के नाम से। ठीक है, देखिए ये भी पूछा गया पेपर में आपके। अगला है भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हापुड़ में दोस्तों। ये भी आपके UPPSC ACF-RFO में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो ये लखनऊ में है दोस्तों। UPPSC है ना ACF-RFO में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कहाँ है, IIIT देखिए 3 बार आई होगा। ठीक, तो ये आपके प्रयागराज में है। UPPSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ, लखनऊ में है। ठीक है, ये भी आपका पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में दोस्तों। ये भी आपका UPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है VV गिरी श्रम संस्थान कहाँ है, नोएडा में। ये भी आपका UPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान दोस्तों। ये आपको याद ही रखना है कि चारा कहाँ, झांसी में चारा है। ठीक, झांसा देके दोस्तों सब चारा चर गए ना। चलिए, तो झांसी दोस्तों UPPSC में पूछा गया क्वेश्चन ACF-RFO में। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आलू केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो UPPSC RO में पूछा गया मेरठ में। देखिए उत्तर प्रदेश वाला मेरठ में। केंद्रीय कहाँ दोस्तों, तो आपको पता है कहाँ पे है दोस्तों, तो शिमला में, कुफरी में पड़ जाएगा। और ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना। चलिए अगला है कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ, आगरा में। ये UPPSC में पूछा गया दोस्तों 2 बार। ठीक है, धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ, प्रयागराज में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ, सहारनपुर में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM कहाँ है, तो साथियों ये लखनऊ पड़ता है। ठीक है, राजस्व परिषद, देखिए राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो प्रयागराज में दोस्तों। ये देखिए ये आपके यूपी पुलिस अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया जो रद्द पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए उसके अलावा राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है, यानी कि शहीद स्मारक कहाँ है दोस्तों, तो ये मेरठ में है। ये दोस्तों आपका यूपी पुलिस 2024 में अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। चलिए साथियों, ठीक, देखिए ये हमारी ई बुक है जिससे मैं सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको लेना दोस्तों तो आप 99 रुपीज़ पे करके इसको ले सकते हैं। कैसे दोस्तों, तो दोस्तों आप जाइए हमारे ज्ञान RBL ऐप पर, वहाँ दोस्तों मिल जाएगा ये, इसका लिंक भी नीचे मैं दे दूँगा। वहाँ से इसके आप पे करके 99 इसको आप ले सकते हैं। इसको बाहर प्रिंट भी करवा सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप 99 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेज के ओनली व्हाट्सअप करिएगा, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, करके दोस्तों ये हमसे प्राप्त करके आप इसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जाइए हमारे
प्ले लिस्ट में दोस्तों, वहाँ पे इसकी सारी वीडियो हमने क्रम में लगा दी है, तो वहाँ जा करके आप सारी क्लासेस भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।